दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपकी भी गणित कमज़ोर है, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो आप रेलवे की परीक्षा कैसे पास करें। और आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बिना मैथमेटिक्स का जो परीक्षा है वो कैसे पास करना है, और वो भी रेलवे ग्रुप डी के बारे में बताया था। तो यकीन मानो, ये जो फार्मूला है बिना मैथमेटिक्स के जो परीक्षा है रेलवे की कैसे पास करें, तो आप एक बार जो है रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में आजमा सकते हैं, बाकी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आजमा सकते, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है सारे एग्ज़ाम्स की उठा के हम देखते हैं तो सब में 85% के बाहर चली जाती है मेरिट। और रेलवे की परीक्षा में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। 25 क्वेश्चंस कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो आपको जो मैथ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं तो इस लेवल का उसको कर लो, ताकि आप जो क्वेश्चंस की भरपाई है उसको आप कर सको। और आपको बता दूं कि रेलवे की परीक्षा में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एक दो लाइंस के ही सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं तो यकीन मानो सबसे ज़्यादा मार्क मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बच्चे लाते हैं। आप अगर देखेंगे टॉपर्स को उठा करके, तो अगर किसी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं तो ये मान के चलना कि 47 से 48 मार्क ये टॉपर्स उठा के लाते हैं, क्योंकि ये मैथ रीजनिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं। तो आज पूरा अच्छे से समझ लेना कि मैथमेटिक्स को कैसे आपको स्ट्रांग बनाना है। तो आपको बता दूं कि इससे आपको डरना नहीं है। ये एक कमज़ोर दुश्मन की तरह है, जितना आप इससे भागोगे उतना ही वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप खुद हार जाओगे। लेकिन अगर आप इसकी आंखों में आंखें डाल करके आप लड़ना चाहोगे तो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही बुज़दिल है, बहुत आसानी से इस पर पकड़ बना लोगे और आप जीत जाओगे, बात मानो। एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लो कि आपको कहीं जाना है, मान लो अपने घर से स्कूल तक, तो आपको 2-3 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आएगी। आप चाहो तो गूगल मैप लगाओगे, लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 बार उस रास्ते पे चले जाते हैं तो आपके माइंड में वो मेमोरी बैठ जाती है अच्छे से कि आपको कैसे जाना है। आपको फिर बार बार गूगल मैप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। सेम यही चीज़ है जो मैथमेटिक्स पर भी आप लागू कर सकते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आपको बता दूं कि अगर रेलवे का कोई स्टूडेंट है जिसने की रेलवे की तैयारी करता था आज से 2 साल के पहले, समझो, तो अगर उससे पूछ लो आज भी मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में ही ये प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो यही मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है और आप खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे। हम लोग तो सॉल्व इसलिए कर लेंगे क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे रेलवे में चाहे जितने भी समय पहले लगे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यकीन मानो 2018 बैच के ही अगर आप किसी पोस्ट को ले लोगे तो वो भी इस मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखो, रेलवे में अगर आपको मैथमेटिक्स को समझना है तो इसको आपको रटने की गलती मत करो। बाकी सारी चीज़ें आप रट के एग्ज़ाम में जाओगे, दे दोगे, लेकिन एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रटना मत। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। किसी चीज़ को आपको समझना है तो उसको एक बेसिक लेवल से समझो कि यार ये क्या कह रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझो आप किताब लेके आए रेलवे का और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो या हम समझ लें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स ले आओ, 9th का लेके आओ, 6वीं का देखो। वो सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है या फिर यूट्यूब में अवेलेबल है। आप उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो।
इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको नल और पाइप या रेलगाड़ी या फिर नाव इस टाइप के सवाल आते हैं तो उसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद जब लगे कि यार ये टॉपिक बहुत हार्ड है तो उस टॉपिक को बाद में करना, लेकिन इजी टॉपिक को आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और किताब बंद कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक बार में नहीं आया तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है जब तक कि उस सवाल को सॉल्व नहीं कर देते। आपको बैठना नहीं है। आप अगर देखना, अगर बार बार उसी सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक न एक दिन ये सॉल्व हो ही जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और आपके बाकी सवाल इजीली आप सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अगर आप लेते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपना सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के साथ में अब ये देखते हैं कि हमारा लास्ट तक नहीं जाते हैं बल्कि लास्ट वाला कैलकुलेशन छोड़ देते हैं कि यार इसका आंसर तो ये आ गया और इतना करके छोड़ देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लास्ट तक भी जो कैलकुलेशन है उसको लास्ट तक करना है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि जब मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको वो सवाल अगर नहीं होता है, नहीं आता है, तो क्या करते हैं, वो सॉल्व पेपर देखते हैं। जाहिर सी बात है आपको सॉल्व पेपर देखना ही पड़ेगा जब आपके सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सॉल्व पेपर देखने के बाद वो क्या करते हैं और उनको लगता है कि ये समझ लिए हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करते। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मान लो उसका सॉल्यूशन आपने देखा तो अब आपको किताब करना है बंद और खुद से उस सवाल को सॉल्व करना है कम से कम 2 बार, तभी आपके माइंड में जाएगा। क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने समझ लिया है, लेकिन असल में हमारा जो है माइंड बहुत ही शातिर है, समझ नहीं पाता है, वो हमें ही पागल बना देता है। तो हमें करना क्या है, हमें खुद से सॉल्व करके देखना है। यकीन मानो अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, देख लिया है, तो वो 80% बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, उसको फेल हो जाता है, उस क्वेश्चंस को आंसर नहीं ला पाता है। तो आपको बार बार उस सवाल को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि उसका आंसर नहीं आ जाता। अच्छा, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बाग अपना जो है रणनीति बताते हैं कि इस प्रश्नों का अगर सॉल्व करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूला याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल पहाड़े याद रखो। यकीन मानो इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे बच्चे अपना जो है फार्मूला चिपका के रख देते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आदत में है। अगर आपको आदत में नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग में फार्मूला, टेबल या फिर किसी चीज़ का स्क्वायर या फिर किसी का क्यूब निकालने का जो रटने वाली काम है, ये रटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोर फील होगा। तो आपको रटना नहीं है बल्कि आपको इजी क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाएंगे। यकीन मानो आपके सारे फार्मूला, सारे टेबल और सारे वर्ग, सारे क्यूब, ये सब ऑटोमेटिक ही माइंड में फीड होते जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे की जो परीक्षा होती है उसमें मैथमेटिक्स के सवाल, जो सवाल एनटीपीसी में आते हैं, जो सवाल एएलपी में आते हैं, वही सवाल रिपीट हो जाते हैं जेई के एग्ज़ाम में। जो सवाल जेई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही रिपीट हो जाते हैं ग्रुप डी में, कोई अलग अलग नहीं होता है। तो आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ध्यान रखना कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रुप डी से लेकर एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, जितने भी मैथमेटिक्स के सवाल है, ये सारे सवाल आपको सॉल्व करना है। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये तो दिख रहा है कि मैं सॉल्व कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सवाल को सॉल्व करने में अगर आपको लग रहा है कि मैं सॉल्व कर लूँगा तो 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसको आपको खुद से घुस के ही उस सवाल को सॉल्व करना है। देखना कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप मैथमेटिक्स में अगर 25 से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, 27 क्वेश्चंस तो आप जरूर से जरूर सही कर लेंगे।
तो ये एक हमारा मैथमेटिक्स पर एक वीडियो था। आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।